हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है अमेरिकन मेड। ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम बैरी सील नाम के एक पायलट को देखते हैं जो कि एक कमर्शियल एयरलाइन में काम करता है। बैरी अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, लेकिन अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैरी अपनी ट्रिप्स के दौरान सिगार की स्मगलिंग भी करता है। सब कुछ इसी तरह चल रहा होता है, लेकिन एक दिन मॉन्टी नाम का एक आदमी बैरी को मिलता है। वो खुद को CIA का एजेंट बताता है। उसे पता था कि बैरी हर थर्सडे को सिगार की डिलीवरी करता है। बैरी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्टी कहता है कि उसे उसके जैसा ही एक पायलट की ज़रूरत है जो CIA का काम कर सके। पहले तो बैरी को यकीन नहीं होता। तब मॉन्टी उसे अपने साथ हैंगर पे ले जाके एक प्लेन दिखाता है। वो उसको काम समझाता है कि उसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और रेबल ग्रुप्स के ठिकानों की फोटोज लेनी है। बदले में उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। बैरी उसका ऑफर ले लेता है और अपनी कंपनी छोड़कर CIA का काम शुरू कर देता है। घर जाके वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ को उसका नया काम समझ नहीं आता। कुछ दिन बाद बैरी अपना काम शुरू करता है। वो बताई गई जगह पर जाता है और प्लेन को बहुत ही नीचे उड़ाकर रेबल ग्रुप्स के ठिकानों की फोटोज क्लिक करता है। इस वजह से कई बार वो लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपना काम पूरा करता है। मॉन्टी को भी बैरी के काम की वजह से अपने ऑफिस में बहुत तारीफें मिलती हैं। ऐसे ही इनका काम चलता रहता है। फिर एक दिन मॉन्टी बैरी को नया काम देता है। उसे पनामा जाके वहां के एक कर्नल से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और बदले में उसको CIA का पैकेज देना है। इन ट्रिप्स के दौरान कई बार बैरी को फ्यूल भरवाने के लिए कोलंबिया में रुकना पड़ता था। एक दिन बैरी रिफ्यूलिंग के लिए कोलंबिया रुकता है। तब उसका सामना कुछ लोगों से होता है। वो लोग बैरी को अपने साथ एक आदमी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। वहां जाके बैरी को पता चलता है कि उन्हें उसके बारे में सब कुछ पता है, कि वो हर हफ्ते यहाँ आता है, फोटोज लेता है और वो CIA के लिए काम भी करता है। बैरी समझ जाता है कि इन लोगों से झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। वो आदमी बैरी को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, बस कोलंबिया से जाते टाइम अपने साथ हमारे कोकेन्स के पैकेट्स ले जाओ और मियामी में डिलीवर कर दो। मेडेलिन कार्टेल का बहुत सारा माल पकड़ा जा रहा था, इसलिए उनको बैरी एक अच्छा ऑप्शन लगता है। वो बैरी को 1 किलो कोकेन के बदले $2000 का ऑफर देते हैं। मतलब एक ट्रिप में उसे $2 लाख मिलेंगे। उस आदमी का नाम था ओचोवा और उसके साथ ही पाब्लो एस्कोबार और कार्लोस लीडर भी बैरी से मिलते हैं। बैरी उनका ऑफर ले लेता है और मेडेलिन कार्टेल के साथ काम शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी इस काम में एक दिक्कत थी। जहां से बैरी को प्लेन टेक ऑफ करना था, वो एयर स्ट्रिप बहुत छोटी थी। बैरी ये बात उन लोगों को बताता है, लेकिन वो लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। उन्हें हंसता देख बैरी को जोश आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसी एयर स्ट्रिप से प्लेन टेक ऑफ करेगा। ये लोग प्लेन में कोकेन लोड करना स्टार्ट कर देते हैं। बैरी के मना करने के बावजूद ये लोग कैपेसिटी से ज्यादा कोकेन प्लेन में भर देते हैं। अब कमाल दिखाने की बारी बैरी की थी। बैरी प्लेन को जितना हो सके उतना रनवे के पीछे लेके जाता है ताकि टेक ऑफ करते टाइम उसे ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिल सके। बैरी प्लेन को स्टार्ट करता है और निकल जाता है, बड़ी ही मुश्किल से, पर वो वहां से सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लेता है। बैरी को पता था कि उसको किस रास्ते से जाना है जिससे वो कस्टम डिपार्टमेंट और एयरफोर्स से बच सकें। बैरी प्लेन को बहुत नीचे उड़ाता है और डिलीवरी की जगह पे वो कोकेन के पैकेट्स को गिरा देता है। वहां पे कार्टेल के लोग पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं जो उन पैकेट्स को उठा लेते हैं। कोकेन की डिलीवरी करने के बाद वो अपने प्लेन को ठीक तरह क्लीन करता है और काम खत्म कर वापस आ जाता है। कुछ समय बाद बैरी जब इन लोगों के पास वापस जाता है अपने पैसे लेने, तब पाब्लो और उसके सभी साथी बैरी के काम से बहुत खुश होते हैं और उसको एक पैसों से भरा बैग देते हैं। तभी वहां पर कोलंबियन आर्मी रेड कर देती है, जिसकी वजह से उन सबको जेल जाना पड़ता है। बाकी सब तो आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन बैरी वहीं जेल में फंस जाता है। कुछ टाइम बाद वहां मॉन्टी आता है और उसे देखकर बैरी बहुत खुश होता है। बैरी उसको बताता है कि शायद इन लोगों को पता चल गया है कि मैं CIA के लिए काम करता हूँ। तब मॉन्टी उसको बताता है कि तुम जेल में इसलिए हो क्योंकि तुमने ड्रग्स की स्मगलिंग की है और अमेरिकन पुलिस अब तुम्हारे घर पर रेड करने वाली है, जिसकी वजह से हो सकता है लूसी को भी काफी परेशानी हो। तब बैरी मोंटी से मदद मांगता है। मोंटी उसकी मदद करता है और उसे जेल से निकाल लेता है। मोंटी बैरी से कहता है कि पुलिस की रेड करने से पहले तुम अपनी फैमिली को मीना नाम की एक जगह पर ले जाओ।
बैरी उसकी बात मान जाता है। वो आधी रात को अपने घर जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को उठाकर जल्दी से सामान गाड़ी में डाल के मीना के लिए निकल जाता है। बैरी की फैमिली को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मीना पहुंचकर पता चलता है कि वो एक बहुत ही छोटा शहर है। इसे देखकर बैरी की फैमिली खुश नहीं होती, यहाँ तक कि जिस घर में उनको रहना था वो घर भी अच्छा नहीं था। तभी मोंटी वहाँ आता है और बैरी को अपने साथ ले जाता है। मोंटी बैरी को अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये पूरा एयरपोर्ट अब तुम्हारा है, इसके साथ ही इसके आसपास की 100 एकड़ जमीन भी। मोंटी बैरी को एक पैसों से भरा बैग देता है जो उसने कोकेन स्मगलिंग करके कमाया था, लेकिन बदले में बैरी को एक नया काम करना होगा। अब उसे निकारागुआ नाम के देश में जाना था और वहां के रेबेल ग्रुप्स को हथियार डिलीवर करने थे। बैरी शुरू में मना करता है, लेकिन मोंटी उसको कन्विंस कर लेता है। जब बैरी घर आता है, उसकी बीवी उस पर बहुत नाराज होती है क्योंकि घर में जरूरत का कोई भी सामान नहीं था। तब बैरी उसको पैसों से भरा बैग निकाल के दे देता है, जिसे देखकर उसकी बीवी सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, क्या ये लीगल है? फिर बैरी रेबेल ग्रुप्स के लिए गन्स लेकर जाता है, लेकिन वहां के लोगों को हथियारों से ज्यादा उसके कपड़े और जूतों में इंटरेस्ट रहता है। वो लोग बैरी को बहुत परेशान करते हैं। बैरी ये बात मोंटी से भी बताता है, लेकिन मोंटी उसको अपना काम करते रहने को बोलता है। बैरी उसकी बात मानता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। बैरी जब भी वहां डिलीवरी लेकर जाता, वो लोग उसके साथ सेम ही बिहेव करते। एक दिन जब बैरी वहां जाता है, तब उसको वहां पर ओचोवा मिलता है। वहां उसको देखकर बैरी थोड़ा शॉक होता है। ओचोवा उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, बस गन्स को यहाँ के बजाय कोलंबिया ले आओ और वहां से कोकेन लाकर इन रेबेल ग्रुप्स को पहुंचा दो। रेबेल ग्रुप्स उन कोकेन्स को फिशिंग बोट्स में डालकर मियामी तक ले जाएंगे। बैरी उसका ऑफर मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता वो मीना में गन्स को उठाता है और कोलंबिया पहुंचाता है, जहां पाब्लो एस्कोबार और ओचोवा के लोग प्लेन में कोकेन रखते हैं। वहां से कोकेन निकारागुआ पहुंचती है और वो लोग कोकेन को मियामी ले जाते हैं। इसी बीच बैरी पनामा में रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है, जहां उसकी हेल्प कर्नल नोरिएगा करता है। बैरी कर्नल को अपना कट देकर वापस मीना आ जाता है। बैरी का काम बढ़िया चल रहा था। थोड़े टाइम बाद बैरी को अपनी मदद के लिए और लोग रखने पड़ते हैं। अब वो सब मिलकर ड्रग्स की डिलीवरी करते हैं। एक दिन मोंटी उससे मिलने आता है और बताता है कि CIA ने डिसाइड किया है कि वो रेबेल ग्रुप्स को यहाँ लेकर आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग कैंप बैरी की जमीन पर बनेगा। बैरी के पास इस बात को हाँ करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती और वो काम शुरू कर देते हैं। रेबेल ग्रुप्स की एक अजीब बात थी कि वो जितने एक्साइटेड बैरी के प्लेन में चढ़ने के लिए थे, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड वो अमेरिकन ट्रेनिंग कैंप से भागने के लिए थे। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को काफी परेशानी होती थी और ये सब 1981 तक चलता रहा। 1982 तक बैरी इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा चुका था कि मीना के हर बैंक में उसका पैसा था। उसने हर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था और शहर के लिए भी बहुत कुछ किया था। बैरी पाब्लो एस्कोबार के साथ पार्टीज करता और बहुत मौज मस्ती करता। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी जब तक उसकी जिंदगी में उसका साला जेबी नहीं आया। जेबी बेरोजगार था और बैरी को अपनी बीवी लूसी के कहने पर उसको काम पर रखना पड़ता है। बैरी उसे छोटी मोटी चीजें हैंडल करवाता है। बैरी इतना पैसा कमा रहा था कि उसके पास पैसा रखने की जगह कम पड़ रही थी। उसके घर के हर कोने में बैग भर के पैसा रखा था। उसके तबेलों में भी पैसा भरा हुआ था और जगह कम पड़ने पर उसने घर के पीछे पैसों को दबाना शुरू कर दिया था। एक दिन जेबी एक कार और एक लड़की के साथ घर आता है, जिसे देखकर बैरी उससे पूछता है कि ये सब कहां से आया। तब छुपाने की जगह जेबी उसको सीधा बताता है कि ये पैसे मैंने हैंगर से चुराए हैं। बैरी उस पर गुस्सा होता है पर उसको वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब धीरे धीरे बैरी DEA की नजरों में आने लगा था। एक दिन डिलीवरी के दौरान DEA के प्लेन्स बैरी और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वो लोग उसको पास के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने को बोलते हैं, लेकिन बैरी अपने काम में माहिर था। DEA के पास उस टाइम के सबसे बेहतरीन जेट प्लेन्स थे और बैरी का प्लेन उनसे तेज नहीं था, पर वो जेट धीरे नहीं उड़ सकते थे और बैरी और उसके साथियों के प्लेन्स उन जेट से बहुत धीरे फ्लाई कर सकते थे और बहुत देर तक। वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं और DEA वालों को घुमाते रहते हैं जब तक उनका फ्यूल खत्म नहीं होता। और जैसे ही DEA के प्लेन्स कम फ्यूल होने की वजह से वहां से निकलते हैं, बैरी और उसके साथी वापस से अपने रास्ते पर आ जाते हैं। इसी तरह वो अपनी डिलीवरीज कंटिन्यू रखता है।
अब बैरी का नाम बैंक्स में इतना बड़ा हो गया था कि बैंक्स दूसरे कस्टमर्स के लिए छोटी वॉल्ट बनाने लगी और अपने मेन वॉल्ट में वो बैरी का पैसा रखने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक बार फिर डीईए के ऑफिसर्स बैरी के प्लेन को घेर लेते हैं। इस बार वो टर्बोप्रॉप प्लेन लेके आए थे। ये देखकर बैरी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपना प्लेन सिटी में क्रैश लैंड कर देता है। प्लेन से निकलकर एक बच्चे को बहुत सारे पैसे देकर उसकी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि एक प्लेन क्रैश में 200 किलो कोकेन मिली है। मॉन्टी का ध्यान इस खबर पर जाता है पर वो इसको सीरियसली नहीं लेता। बाद में बैरी पाब्लो एस्कोबार से मिलने जाता है, लेकिन तब तक पाब्लो अपनी लोकेशन चेंज करके निकारागुआ शिफ्ट हो चुका होता है क्योंकि कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ उसकी लड़ाई अब खुलकर हो रही थी। पाब्लो बैरी से कहता है कि उसे कुछ और कोकेन डिलीवर करनी होगी। तभी बैरी के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि जेबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने उसको पैसों से भरे बैग के साथ पकड़ा है। बैरी पाब्लो और उसके लोगों को समझाता है कि मैं अभी कुछ दिन तक उनका काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फैमिली इमरजेंसी चल रही है, लेकिन पाब्लो और उसके लोग नहीं मानते और वो बार बार उसको कॉल कर कर अपना काम करने को बोलते हैं। पाब्लो के लोग कहते हैं कि तुम्हारे जेबी के मैटर को हम संभाल लेंगे। बैरी उनको ऐसा करने से मना करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनते। बैरी जेल से जेबी को छुड़ा देता है और उसको अपने साथ जंगल में लेकर जाता है जहां वो उसे एक पैसों से भरा बैग देकर कहीं दूर चले जाने को बोलता है। जेबी मजबूरन उसकी बात मानता है और पैसे लेकर निकल जाता है। जैसे ही जेबी अपनी कार में बैठता है वो बैरी को गरियाने लगता है, जिसे देखकर बैरी उसकी तरफ भागता है पर तभी जेबी कार स्टार्ट कर कर भागने लगता है और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। बैरी इस सब से डर जाता है और उसकी कार को जंगल में छुपा देता है। मॉन्टी को सीआईए से ऑर्डर मिलता है कि वो अपने मिशंस को रोक दे क्योंकि रेबल ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने का अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। सीआईए बैरी की प्रॉपर्टी से पैकअप करने लगती है। तभी वहां पर बैरी मॉन्टी से मिलता है। मॉन्टी उसको बताता है कि रेबल ग्रुप्स को वापस निकारागुआ भेजा जा रहा है और जो गन्स हम उनको भेज रहे थे पता नहीं कैसे पर वो सब कोलंबिया पहुंच गई हैं। ये सुन के बैरी थोड़ा टेंशन में आता है और कहता है कि अब क्या करना है। तब मॉन्टी उससे कहता है हम कॉल करेंगे। बैरी समझ जाता है कि अब सीआईए का काम खत्म हो चुका है। बैरी तुरंत हैंगर में वापस जाकर अपने साथियों से सारा इलीगल सामान हटाने को बोलता है और ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉन्टी अपने ऑफिस में बैरी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करवाता है ताकि उसका नाम बैरी के साथ ये लोग ना जोड़ सकें। थोड़ी देर बाद जब बैरी सारा सामान हटा ही रहा होता है तभी उसके हैंगर पे डीईए, एफबीआई, स्टेट पुलिस और बाकी एजेंसियां रेड कर देती हैं। वो लोग उसे गिरफ्तार करके अटॉर्नी जनरल के पास ले जाते हैं। अटॉर्नी जनरल उससे बताती हैं कि उस पर ड्रग्स और गन्स की स्मगलिंग के चार्जेस हैं और वो जिंदगी भर जेल में सड़ने वाला है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी अटॉर्नी जनरल के पास गवर्नर का कॉल आता है और वो बैरी और सभी लोगों को बाहर भेज देती हैं। बाहर जाकर बैरी उन सभी एजेंसी वालों से कहता है कि मैं थोड़ी देर में छूट जाऊंगा और तुम सबके सामने अपने पैरों पर चल के जाऊंगा। ये शायद तुमको अच्छा ना लगे। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़ा हर कोई हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद अटॉर्नी जनरल वापस आती हैं और सबको पता चलता है कि बैरी को छोड़ दिया गया है। बैरी बड़ा खुश होता है और वहां से निकल जाता है। उसे लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मॉन्टी ने उसे बचाया है। वो जैसे ही वहां से बाहर जाता है तब कुछ लोग उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। पहले तो बैरी को लगता है कि ये मॉन्टी के लोग हैं पर वो कोई और ही रहते हैं। बैरी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो लोग व्हाइट हाउस से आए थे। अब बैरी को समझ नहीं आता कि व्हाइट हाउस उससे क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो लोग चाहते हैं कि बैरी दोबारा से ड्रग लॉर्ड्स के पास जाए और उनकी स्मगलिंग के सबूत लेकर आए ताकि दुनिया के सामने वो एक हीरो बन जाए। बैरी को पहले तो ये सब अजीब लगता है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं रहता। बैरी दोबारा पाब्लो और उसके साथियों के पास जाने की तैयारी करता है। इस बार गवर्नमेंट पूरा सेटअप करती है। वो लोग बैरी को एक प्लेन देते हैं जिसमें वो ड्रग लॉर्ड्स के पसंद के सामान रखते हैं। प्लेन में हिडन कैमरास भी लगाए जाते हैं ताकि वो उनकी स्मगलिंग की फोटोज खींच सकें। लेकिन इस काम से बैरी उनका दुश्मन बन जाएगा। फिर भी उसे ये काम करना ही होता है। बैरी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। जैसे ही वो लोग प्लेन से दरवाजे खोलते हैं काफी सारे हथियारों के साथ बंदे उनको घेर लेते हैं। बैरी और उसका साथी घुटनों पे बैठ जाते हैं। तभी वहां पर उचोवा आकर उनको बचा लेता है।
बैरी ओचोवा को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद ओचोवा उसको पाब्लो के पास लेकर जाता है और बैरी उसको उसकी पसंदीदा हार्ली डेविडसन बाइक्स देता है, जिसे देखकर पाब्लो खुश हो जाता है और वो भी फिर बैरी के लिए एक फेवर करता है। बैरी गेम में मेडलिन कार्टेल के टॉप बॉसेस को प्लेन तक ले आता है ताकि वो खुद अपना सामान उठाकर प्लेन के बाहर रखें, और इसी दौरान वो बहुत सारी फोटोज उनकी खींच लेता है। बैरी के इस काम से गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रूफ मिल जाता है कि निकारागुआ की गवर्नमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड है, पर पता नहीं कैसे उसकी खींची गई फोटोज अमेरिका में लीक हो जाती हैं। फोटोज में बैरी भी क्लियरली दिख रहा होता है, जिसके कारण उसकी जान अब खतरे में आ जाती है। ये देखकर बैरी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करता है। वो उससे सॉरी बोलते हैं फोटो लीक होने के लिए। तब बैरी समझ जाता है कि अब गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया है और अब वो उसकी मदद नहीं करेंगे। बैरी अपनी वाइफ को समझाता है कि उसका काम हो गया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों में उसके घर पर रेड पड़ेगी। तब बैरी अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपनी सारी महंगी ज्वेलरी पहन कर रखना, क्योंकि जो सामान तुम पहनी होगी वो उसको नहीं लेकर जा पाएंगे। और फिर कुछ देर बाद उसके घर पर FBI की रेड होती है। उसका सारा ब्लैक मनी सीज हो जाता है। इसी वजह से बैरी और उसकी बीवी का झगड़ा भी होता है, पर बैरी कैसे न कैसे कर अपनी बीवी को मना लेता है। रेड के बाद उस पर केस चलता है। अटॉर्नी जनरल खुद उसके अगेंस्ट केस लड़ रही होती हैं ताकि उसे बड़ी से बड़ी सजा मिल जाए, लेकिन बैरी को सिर्फ 1000 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर बैरी खुद में हैरान हो जाता है और अटॉर्नी जनरल बहुत गुस्सा होती हैं। मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम निकाल लिया, उसके पैसे भी ले लिए और बदले में उसे छोड़ दिया। अब बैरी कम से कम अमेरिका के कानून से तो बच गया था, लेकिन दूसरी तरफ पाब्लो उसकी जान के पीछे पड़ चुका था और उसे किसी भी हाल में मरवाना चाहता था। पाब्लो अपने आदमियों को भेजता है। बैरी हर दिन अलग अलग मोटेल्स में समय बिताता है और अपनी कम्युनिटी सर्विस सजा पूरी करता है। इस दौरान वो रोज पुलिस स्टेशन जाकर अटेंडेंस भी देता है। वो हमेशा ध्यान रखता है कि पाब्लो के आदमी ने उसे देख तो नहीं लिया। उसे ये भी एहसास होता है कि पाब्लो के आदमी उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगा सकते हैं, इसलिए जब भी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हमेशा लोगों को गाड़ी से दूर खड़ा कर देता। ये सब काफी दिन तक चलता रहा और बैरी अपनी कहानी एक होटल रूम में रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि कुछ दिन बाद पाब्लो के आदमी उसे गोली मार देते हैं। ये बैरी सील का ट्रेजिक एंड था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है, लेकिन तब तक CIA वहां आकर सारे सबूत मिटा देती है। जो भी सबूत उनको बैरी से कनेक्ट कर सकते थे वो सब मिटा दिए जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ दिन बाद मॉन्टी का प्रमोशन हो जाता है और वो अपने सीनियर्स को एक और आइडिया देता है कि अब वो रेबेल ग्रुप्स को गन्स ईरान से दिलवाएंगे। धीरे धीरे बैरी के सभी साथी पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ बैरी की बीवी लूसी अपनी फैमिली के लिए एक कैफे में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी डायमंड ब्रेसलेट होता है।